अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो ये आ गई हमारी CS201 की फॉल 2024 की असाइनमेंट 1। तो इसकी जो टोटल मार्क्स वो है 20 है और इसकी जो ड्यू डेट है यानी कि लास्ट डेट जो सबमिट की वो है 7 नवंबर। तो काइंडली तमाम स्टूडेंट इसे टाइम पे सबमिट करवा दीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली प्लीज़ वीडियो को समझिएगा और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। सिंपली सॉल्यूशन देख के टाइप नहीं कीजिएगा। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको समझ आएगी किस तरीके से आपका सॉल्यूशन हुआ है। तो चलिए सिंपली आगे पढ़ते हैं। ये जो आपकी असाइनमेंट है वो डेव C++ जो सॉफ्टवेयर है इसमें आपकी असाइनमेंट बनेगी। ठीक है। उसके बाद ये आपके टॉपिक्स कवर्ड जो लिखे हुए हैं किस टॉपिक्स में से आपके ये बाकी आगे आपको डिटेल्स दी हुई है। काइंडली इन सबको जरूरी रीड आउट कर लीजिएगा। अब डेव C+ सॉफ्टवेयर आपने कैसे लेना है आपकी पहली असाइनमेंट है। सिंपली अपने ब्राउजर पे चल जाए, क्रोम है या कोई भी है, डेव C++ लिखेंगे। ये पहली वेबसाइट है डेव C++ के नाम से। इसमें आप जाएंगे, उस पर ओपन करेंगे तो इस तरीके से ये आपका पेज आएगा। यहाँ नीचे आएंगे तो ये पहला सॉफ्टवेयर देखें, इस पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर लें। ये डाउनलोड हो जाएगा तो फिर आप इसे सिंपली इंस्टॉल कर लें। उस पर आपकी जो है असाइनमेंट रेडी होगी। या अगर आपके पास कोई भी इशू आप सॉफ्टवेयर नहीं करना चाहते हैं, ऑनलाइन कंपाइलर आते हैं, मैंने ऑन किए में यहाँ पर असाइनमेंट आपकी की हुई है, इन पे भी आप काम कर सकते हैं। डायरेक्ट आपका सोल्यूशन आ जाएगा, सेव करके आप सबमिट करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सॉफ्टवेयर वगैरह करें। ठीक है। अब सिंपली असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। ये हमारे CS201 की असाइनमेंट है। आगे बढ़ते हैं। ये आ गया हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इसके मुताबिक हमने अपनी जो है सोल्यूशन क्रिएट करना है। तो क्या कह रहे हैं, सिंपली हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, एक बार रीड आउट कर लेते हैं हमने करना क्या है। कि एक प्रोग्राम बनाना है जो जिसके अंदर आपकी नेम होना चाहिए, आईडी होनी चाहिए, और आपने चेक करना है उसके अंदर साल जो है वो ड्रॉप हो लास्ट 2 डिजिट्स के अंदर। आपके जो लास्ट डिजिट है उसके अंदर आपका ईयर होना चाहिए मेंशन, और एक्सट्रैक्ट करना चाहिए नेक्स्ट के 4 डिजिट्स के साथ, न्यूमेरिक जो पार्ट होगा स्टूडेंट आईडी का उसके साथ, और एक्सप्लेन करना है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को। और लीप ईयर उसमें आता है कि नहीं ये भी आपने बताना है, और डिस्प्ले करना है कितने दिन और कितने मंथ के हिसाब से यूजर ने इनपुट किया। तो ये तो थोड़ा कन्फ्यूजन के आगे बढ़ते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमने पूरा डिटेल में समझाया कि आपने करना क्या है। कह रहे हैं कि आपका एयर जो है वो डिविजिबल होना चाहिए 4 से। अगर वो डिविजिबल होगा बाय 100 बाय 400 फिर लीप ईयर वो कैलकुलेट करेगा। अदरवाइज जो करेगा वो करेगा नॉट अ लीप ईयर। ठीक है। सब कह रहे हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बता रहे हैं। कह रहे हैं नेम और आईडी जो आपकी आउटपुट होगी वो क्या होगी। आपने अपना स्टूडेंट नेम लिखना है, अपना नाम लिखना है, इनके खुद का नाम लिखना है, और आपने श्योर करना है कि व्यू आईडी जो डिस्प्ले होगी वेरी बिगनिंग ऑफ द आउटपुट, मतलब आउटपुट के टॉप पे व्यू आईडी शो होनी चाहिए। उसके बाद कहने स्टोर करें न्यूमेरिक पार्ट ऑफ व्यू आईडी इन अ वेरिएबल नेम स्टूडेंट आईडी। वेरिएबल में आपने स्टूडेंट आईडी का जो न्यूमेरिक पार्ट है वो मेंशन करना है। फिर लीप ईयर चेक करना है। लीप ईयर में क्या लिखा है, इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग द यूजर फॉर इनपुट drop the last digit from right and then extract the next 4 digits from the numeric part of the student ID and use it as the year to check whether it is a leap year। सिंपली कह रहे हैं कि आपने चेक करना है कि जो लास्ट के जो आपकी जो आईडी के 2 डिजिट हैं वो आपने चेक करने हैं वो लीप ईयर है कि नहीं। या आपने इस तरीके से कैलकुलेशन मतलब यानी कि इस तरह की आपने कोड बनाना है। नीचे आपको एग्जांपल भी दिए कि आपकी जो व्यू आईडी है 1 से लेकर देखें आखिर में 1000 आ रहे हैं, 1978, और ये 24। अब इससे ये कैलकुलेट करेगा। 00 मतलब 4500 वो पिक कर रहा है शुरू का। कह रहा है कि शुरू के 2 डिजिट को वो छोड़ के पीछे की जो 4 डिजिट है उसको पिक कर रहा है। ठीक है। उसमें क्या आ रहा है 4500। 4500 ईयर के अंदर कह रहा है आपका जो होगा विल बी द ईयर यू विल ड्रॉप द लास्ट डिजिट इन द रेड एज विल टी 4500 एज एन ईयर। इस तरीके से ये पिक करेगा। ठीक है। फिर वो कैलकुलेटर बताएगा इसके अंदर लीप ईयर आता है कि नहीं। तो ये तो आपकी आईडी पे डिपेंड करता है कि आपकी आईडी के अंदर कौन से डिजिट आ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आपने मंथ करना है, डेज कैलकुलेशन। फिर आप इनपुट करें कि डिटरमाइन करें कि जितने आप नंबर ऑफ डेज होंगे मंथ के अंदर वो वैलिड है 1 से 12 के दरमियान कि नहीं। सिर्फ फरवरी में जैसे कि आता है 28 डेज, लीप ईयर वाले दिन 28 डेज होते हैं, वैसे उसके सॉरी लीप ईयर के अंदर जो होते हैं 29 डेज होते हैं फरवरी के अंदर,
जबकि नॉर्मल डेज में 28 होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा, यहाँ पर हमको थोड़ा गाइड कर दिया उन्होंने। नीचे एक आउटपुट भी दिया ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। ठीक है, ये एक आउटपुट दिया है कि आपको टॉप पे नाम लिखा हुआ आएगा, नीचे आपकी आईडी आएगी। अब वो कैसे पिक कर रही है देखें, आपकी जो आईडी है 23452201 6 दी है, शुरू के 2 डिजिट छोड़ के 16 को छोड़ के पीछे के 4 डिजिट में क्या कर रहा है 5220, ये आपका बन रहा है। तो मतलब इसके अंदर लीप ईयर आ रहा है, हमने मेंशन कर दिया है, ये एक लीप ईयर है। फिर आपने मंथ मेंशन करना है, क्या है हमने चूज किया, यहाँ पर कह रहे हैं आपने, हमने लिखा 22, ये कह रहा है इनवैलिड मंथ। हमने लिखा 10, कहता है मंथ जो 10 है उसके अंदर 31 जैसे हैं। हमने बोला फिर 4 मेंशन किया, उसने बोला 4 जो अप्रैल है उसके अंदर भी 30 दिन आते हैं। फिर हमने 2 किया, उसने बताया कि हाँ फरवरी में 29 डेज आते हैं। ठीक है, ये मेंशन कर दिया उसने, ये हमने इस तरीके से पूरा कैलकुलेट यानी कि हमें बनाना है। सिंपली हम सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, डेव सी प्लस पे ही जाता हूँ, ये रहा डेव सी प्लस प्लस। इसमें मैंने कोडिंग की हुई है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर थोड़ा वर्क डिस्टर्ब कर रहा है। रन मैं आपको ऑनलाइन करके दिखाऊंगा। ठीक है, सिंपली आपने कुछ भी नहीं करना है, आप एज इट इज इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक एक पॉइंट्स का आपने ध्यान रखना है। बाद में आप फिर कर रहे होंगे सर इश्यू आ रहा है, वर्क नहीं कर रहा। कोडिंग आपके सामने, मैं आपके सामने रन करके दिखाऊंगा ताकि आपको डाउट ही ना हो। ठीक है, मैं और स्टूडेंट की तरह यानी कि चुपके एक टैब नया खोला दूसरे टैब में अलग काम हो गया, वो नहीं करूंगा। आपके सामने लाइव करूंगा, आपके सामने सेम कोड होगा जो आपको दिखा रहा हूँ, वही आपको लाइव ऑन करके दिखाऊंगा कि वो वर्क कर रहा है क्या नहीं। ठीक है, सिंपली यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये हैशटैग इंक्लूड आयो स्ट्रीम। ठीक है, आपने ये शुरू में दो टैग्स डालने हैं, फिर हैशटैग इंक्लूड आयो मैन एप। फिर क्या करना है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये देख रहे हैं अपोस्ट्रोफी, ये आपने इस तमाम जो कॉमास वगैरह जितने भी आपने इनका ध्यान रखना है। आप एक भी मिस कर देंगे तो आपकी जो होता है कोड वर्क नहीं करता है, आप टाइप करने में छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं। ये आपके सामने मैंने ओपन किया, आप एग्जैक्ट इसे देख के टाइप कर सकते हैं। ठीक है, फिर टीचर मेन है, करली ब्रैकेट उसके बाद खुला है, पहले राउंड ब्रैकेट ओपन और क्लोज है। ये टेक्स्ट आप डालने या ना डालने आपके ऊपर, ये मैंने सिर्फ हमने बताने के लिए कि ये अलग सेक्शन के हिसाब से आपको समझ आए। हमने यहाँ पर कर दिया स्टूडेंट की डिटेल, इसमें हमारी कॉन्स्ट स्ट्रिंग स्टूडेंट आईडी, यहाँ पर हमारी आईडी आ गई। ठीक है, 8 9 देख रहे हैं, शुरू की 2 डिजिट क्या 8 9 हट जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा 4567, ये वो पिक करेगा। नाम मैंने देखा अली, यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ VU स्कॉलर। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद क्या है, हमने फिर सिंपली क्या स्टूडेंट आईडी का पिक आगे हमने करना है। पिक करने क्या है, स्टूडेंट आईडी लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर पिक करके जो ऊपर में अपना डेटा दिया है वो प्रिंट करके यहाँ पर लिखेगा। स्टूडेंट नेम का भी सेम है। ठीक है, फिर हमने लिखे वेरिएबल स्टोर मार्क्स फॉर 3 सब्जेक्ट। वेरिएबल किस तरीके से स्टोर करेंगे, एक सेकेंड, आ हो सो सॉरी स्टूडेंट, सेम चीज़ वही है, लेकिन वो मैंने CS201P की जो मेरी असाइनमेंट थी वो मैंने इसमें ओपन करी हुई थी, तो मुझे ध्यान नहीं गया। सेम चीज़ें वही हैं, चेंजेस कुछ भी नहीं है, चेंज तरीका मैंने इसमें बस किया है, वही सब कुछ है। इंक्लूड आयो स्ट्रीम, एक्सक्लूड स्ट्रिंग, फिर यूजिंग नेम स्पेस इंस्ट मेन, ये आपके यहाँ पर नेम आ गया, फिर आईडी आ गई, एज इट इज़ आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे यहाँ पर नेम काउंट करके हमने लिखा है, जो पुट होगा वही है। यहाँ पर आईडी मैंने लिखी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 4 0 है। ठीक है, दो को छोड़ के हमारा जो क्या बनता है 4500। ठीक है, ये आपका पिक होगा एयर के तौर पे, ये जो मैं आपको गाइड कर चुका हूँ वही है, तरीका थोड़ा सा चेंज। आगे बढ़ते हैं, अभी वो मैंने 201P की असाइनमेंट गलती से ओपन कर दी थी, लेकिन तरीका वही है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, आप इसको भी एग्जैक्टली इसको कॉपी कर सकते हैं। ये जो डबल स्लैश के बाद ये जो प्रेफिक्स मैंने डाले हैं, ये टेक्स्ट सिर्फ समझाने के लिए, आप इनको अपने क्या होता है तरीका होता है प्रॉपर वे में लिखना, ताकि वो कंफ्यूजन ना हो, ताकि आपको समझ आए कि आपकी कौन सा कोडिंग जो आपने लिखी है कौन से डेटे की है। ठीक है, ये सामने खुला है, इसको एग्जीक्यूट करना है, स्ट्रिंग लगाएंगे, आईडी लगाएंगे, फिर ये व्यू आईडी सब्सट्रैक्ट टू स्टूडेंट आईडी होगी, ये तमाम एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप। फिर हमने यहाँ पर क्या लीप ईयर का काम कर रहे हैं, लीप ईयर का जो डेटा है वो यहाँ पर है, तो हमने ऊपर हेडिंग डाली हुई है एक किस्म की। ठीक है, फिर बोल किया आई इज लीप ईयर, ईप ईयर पर्सन फोल्ड,
इज इक्वल टू 0 एंड एयर 100, फजाइया इज इक्वल टू 0 एज इट इज कर दिया, फिर एयर का लगाया टैग यहाँ पर पूरा, ठीक है। उसके बाद फिर हमने मंथ का काम किया। इसके बाद यहाँ पर हमने स्टोर करना है, मंथ किससे स्टोर होंगे, हर मंथ के लिए हमने लगाया, ठीक है। इंटीजर मंथ वाइल ट्रू होगा जब इंटर करेंगे और -1 करेंगे तो स्टॉप करने के लिए लिखेंगे तो तब स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। और हमारे डिजिट्स क्या है, 1 से 12 के दरम्यान हम कोई भी लिख सकते हैं, तो ये मंथ को पिक करेगा, ठीक है। अब -1 लिखेंगे तो वो रुक जाना चाहिए, यहाँ पर हमने लगा दिया कमांड की, कमांड हमारी यहाँ पर सही लग गई। फिर हमने यहाँ पर कमांड दे दी मंथ कौन कौन से वैलिड है, ठीक है, 1 से 12 तक। अगर वो नहीं लिखेंगे, कुछ और नंबर लिखेंगे तो इनवैलिड मंथ लिखा होना चाहिए। 1 से 12 तक हमारे मंथ हैं, कोई भी 1 से 12 तक आप डिजिट डालेंगे तो वो पिक करके बता देगा उस नंबर पे कौन सा मंथ है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मैं तमाम डेटा यहाँ पुट कर दिया है, मंथ 1 से लेकर मंथ 12 तक सारा, कि उनके अंदर कितने डेज होंगे, ठीक है। ये हमने देखे फरवरी के लिए चेंज किया, हमने कहा लीप ईयर होगा तो 29 डेज दिखाना चाहिए, अदरवाइज 28 डेज शो, ठीक है। हमने पिक कर लिया लीप ईयर का, ऊपर से डेटा यहाँ पर पिक किया एज इट इज। फिर आपने क्या किया, डेटा हमने तमाम मंथ्स का डाल दिया कि कौन से मंथ में कितने डेज है, वो पिक करके यहाँ से फिर बताएगा, अदरवाइज इनवैलिड मंथ लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अब ये सारा डेटा है। अब मैं आपके सामने इसको एग्जैक्ट कंट्रोल ए किया, मैं उस तरीके से कीबोर्ड से भी नहीं कर रहा ताकि आपको डाउट ना हो, इस पे कंट्रोल सी कॉपी किया, यहाँ मेरा सॉफ्टवेयर इशू नहीं करता हूँ, आपको ऑनलाइन दिखाता मैं, ठीक है। ये मैंने कंफर्म भी कर लिया है। अब यहाँ पर आया हूँ मैं, ठीक है, आपके सामने यहाँ पर सेलेक्ट किया ऑनलाइन कंपाइलर पे, कंट्रोल ए सेलेक्ट किया, यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। वही तमाम डेटा यहाँ पर आपके सामने और लाइव शो कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे मैंने देखा है लोगों ने हुए हैं चैनल्स पे, होता है वो डायरेक्ट शो कर देते हैं, उनका अपना खुद कोड वर्क नहीं कर रहा होता, फिर इशू आता है। लाइव दिखाने का मकसद ही है। अब आपके सामने यहाँ पर मैं रन करता हूँ, रन कर दिया, मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ, अभी ये लाइव नीचे रन हो रहा है। अगर नेट का इशू थोड़ा बहुत कर रहा है, मैं पॉज वीडियो को नहीं कर रहा क्योंकि इश्यू हो सकता है, आप बोलेंगे कि नहीं बीच में ब्रेक हो गया था। मैं ज़रा इंटरनेट को थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। रीलोड कर देता हूँ मैं, होप्स वो वर्क करे जल्द से जल्द ताकि आपको लाइव दिखाऊं। ये नए पेज पे करता हूँ ड्रैग, ये रन कर रहा है, इस पे पेस्ट किया मैंने, वही सेम चीज़ है, ठीक है। इसको यहाँ से रन करता हूँ। देखिए कंपाइल हो क्या आ गया, ठीक है। नेम मैंने मेंशन किया था नीचे, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, दिखाने की मकसद था आपके डाउट क्लियर हो। ये देख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले आता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। एग्जैक्ट जैसे आउटपुट हमने शो किया था, इस 4500 में लीप ईयर नहीं बनता है, ठीक है। उन्होंने क्या शो किया था, मैं आपको कंफर्म कराने के लिए मैं आपको फाइल पे लेके जाता हूँ। ये एरिया मेरा असाइनमेंट क्या डाला था, 5220 आना चाहिए तो लीप ईयर होगा, ठीक है। तो मैं आपके लिए क्या करता हूँ, लाइव यहाँ पर आपके सामने इसको स्टॉप करता हूँ, ठीक है। योर नेम भी शो नहीं हो रहा था ना, ये रहा टॉप पे आए, क्या लिखा हुआ है नेम, योर नेम। यहाँ पर मैं डालता हूँ नेम VU स्कॉलर, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद नीचे आते हैं, एक सेकेंड, आईडी, सॉरी आईडी हमने चेंज क्या करना था,
5220 होना चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट के बाद आना चाहिए 1 2 3 4, 5200। सही है। अब इसको मैं करता हूँ रन। अब ये लीप ईयर होगा ताकि लाइव आपको आइडिया हो जाए। बल्कि हमने डबल जीरो कर दिया, गलत किया है। एक जीरो डालना था, एक डबल टू डालने थे। आगे देख रहे हैं। लेकिन चलो 5200 पिक कर लिया हमने। डबल टू यहाँ पर वैसे हमारे पास यहाँ पर डाला हुआ था, मैंने वो डाल दिया था, लेकिन लीप ईयर आ गया है। अब ये हमने क्या करना है, डेट सेलेक्ट करते हैं हम लोग। 2 मंथ फरवरी का होता है, उसमें लीप ईयर होता है, ये पिक करके बता देगा। 29 डेज होते हैं। 8 मंथ डालता हूँ। 8 मंथ कौन सा है, अगस्त का 31 डेज। फिर करता हूँ फर्स्ट, कर देता हूँ नंबर 1 जनवरी, 31 डेज। ठीक है। अब आपके सामने लाइव मैंने प्रॉमिस कर दी कि हमारी कोडिंग वर्क कर रही है, तो आप इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी इस वीडियो से हेल्प होगी। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, इंटरनेट काफ़ी स्लो चल रहा था। काइंडली प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।